निषिद्ध वृक्ष। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा ने स्वर्ग में पूर्ण स्वतंत्रता का जीवन जिया। उन्हें अल्लाह के सुंदर बगीचों की खोज करने और घूमने तथा वहां की सभी चीजों का आनंद लेने की पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। हालांकि अल्लाह ने उन्हें एक विशेष निषेध दिया था। उसने आदम और हव्वा दोनों को चेतावनी दी थी कि वे एक निश्चित वृक्ष के पास न जाएं। यदि वे ऐसा करते हैं तो यह अपराध और अवज्ञा का कार्य होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कहा, लेकिन इस पेड़ के पास मत आना वरना तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। सूरह अल-बकरा आयत 35। यह निर्देश जन्नत के अन्यथा प्रतिबंधित आनंद में उनकी इच्छा और आज्ञाकारिता की परीक्षा के रूप में कार्य करता था। यह उन दोनों के लिए स्पष्ट था कि इस विशिष्ट पेड़ से खाना वर्जित था। हालांकि जैसा कि अक्सर मनुष्य की प्रकृति होती है, आदम अलैहिस्सलाम धीरे धीरे अल्लाह के आदेश को भूल गए। उनकी इच्छा शक्ति कमजोर हो गई और उनके दिल का शोषण करना आसान हो गया। इस कमजोर क्षण का फायदा उठाते हुए इब्लीस ने यह प्रदर्शित करने का अवसर देखा कि मनुष्य कमजोर हैं और वह इब्लीस श्रेष्ठ प्राणी है। वह इंसानों को अल्लाह की इबादत के रास्ते से दूर ले जाने के अपने मिशन में दृढ़ था और इसलिए उसने इस एक निषेध का इस्तेमाल धोखे और गुमराह करने की अपनी योजना को लागू करने के लिए किया। वह दिन ब दिन उसके कान में फुसफुसाने लगा। वह आदम अलैहिस्सलाम के दिमाग में संदेह का बीज बोना चाहता था। वह जोड़े से फुसफुसाता, क्या मैं तुम्हें अमृता और शाश्वत राज्य के पेड़ की ओर ले जाऊं? वह उनसे यह भी कहता, तुम्हारे रब ने इस पेड़ को तुम्हारे लिए सिर्फ इसलिए हराम किया है ताकि तुम फरिश्ते या अमर न बन जाओ। और उसने इब्लीस उनसे कसम खाई, मैं वास्तव में तुम्हारा सच्चा सलाहकार हूं। सूरह अल-आराफ आयत 20 की। धरती पर सजा आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को उनके रब के सामने बुलाया गया, जिन्होंने पूछा, क्या मैंने तुम्हें उस पेड़ से मना नहीं किया था और तुमसे नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा स्पष्ट दुश्मन है? सूरह अल-आराफ आयत 22। दोनों दुखी थे और अपराध बोध से ग्रसित थे। अपनी गलती का एहसास होने पर वे दोनों माफी मांगने के लिए मुड़े। उन्होंने दलील दी, रब्बाना झालमना अनफुसाना व इन लम तगफिर लाना व तरहमना लाना कूनाना मिनल खासरीन। हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है। अगर तू हमें माफ न करेगा और हम पर अपनी रहमत न बरसाएगा तो हम जरूर घाटे में रहेंगे। सूरह अल-आराफ आयत 23। वास्तव में बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले ही अपनी सजा की योजना बना ली थी। उसने आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा और इब्लीस को धरती पर निकाल दिया। जहां उसने इंसानों को इब्लीस का दुश्मन बना दिया, उसने कहा, एक दूसरे के दुश्मन बनकर उतरो। तुम धरती में अपने नियत रहने के लिए एक निवास और प्रावधान पाओगे। वहीं तुम रहोगे, वहीं तुम मरोगे और वहीं से तुम पुनर्जीवित होगे। सूरह अल-आराफ आयत 24। धरती पर जीवन। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा ने धरती पर बहुत कष्टपूर्ण जीवन जिया। उन्हें अपने पिछले निवास के विपरीत भोजन आसानी से नहीं मिलता था। धरती पर खुद को बनाए रखने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भोजन, कपड़े और आश्रय की तलाश करने का बोझ उठाना पड़ता था। उन्हें जंगली जानवरों से भी लड़ना पड़ता था जो पूरे भोजन की तलाश में भटक रहे थे। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती जिससे आदम अलैहिस्सलाम को लगातार जूझना पड़ता था, वह थी शैतान की फुसफुसाहट। शैतान अपनी बात पर अड़ा रहा और अपनी दुष्ट फुसफुसाहटों से इंसानों को परेशान करता रहा। फिर भी वह दृढ़ रहा और अपने प्रभु के सामने खुद को साबित किया। यह महत्वपूर्ण था कि वह पृथ्वी पर फले फूले और ऐसी संतान पैदा करे जो अपने निर्धारित कर्तव्य अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में दृढ़ रहे। आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा का धरती पर एकाकी जीवन उनके बच्चों के आगमन के साथ ही बदल गया। उनके परिवार की शुरुआत जुड़वां बच्चों कैन, काबिल और उसकी बहन के आशीर्वाद से हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने जुड़वां बच्चों हाबिल और उसकी बहन का स्वागत किया। बच्चे बड़े हुए और परिवार ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भरपूर आशीर्वाद के साथ एक साधारण जीवन का आनंद लिया। काबिल ने जमीन पर खेती की, जबकि हाबिल ने मवेशियों को पाला। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा के धरती पर निष्कासन का उद्देश्य धरती को ऐसे कर्तव्य परायण मनुष्यों से आबाद करना था जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते थे। इस प्रकार जब बच्चे विवाह योग्य आयु में पहुंच गए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को प्रत्येक बेटे का विवाह दूसरे की जुड़वां बहन से करने का निर्देश दिया। आखिरकार आदम अलैहिस्सलाम के परिवार के अलावा कोई और परिवार अस्तित्व में नहीं था। आदम
अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के निर्देशानुसार काम किया।